1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। महज 72 लोग थे जिन्होंने पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया कि कांग्रेस देश के लोगों की आवाज बनेगी। आवाज बनते बनते कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहे। करोड़ों लोग हमारे स्वाधीनता संग्राम में जुड़े और हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलवाई। स्वाधीनता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी एक नए सिरे से लोगों की आवाज बनी। जिस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी, लोगों की आवाज बनना, और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को देश के लिए, लोगों के लिए समर्पित किया, वही हमारे प्रिंसिपल्स आज भी हमें गाइड करते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी रही और सत्ता के बाहर भी, लेकिन जो हमारा पहला उद्देश्य था उससे हम कभी नहीं डिगे। लोगों की आवाज बनना और लोगों की सेवा करना हर कांग्रेस जन के खून में है। आज के दिन एक बार फिर से कांग्रेस को लोगों की आवाज बनते हुए, क्योंकि हम ऑपोजिशन में हैं, एक नया रोल अपनाकर लोगों के बीच में जाना। जगह जगह आप देख रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे जगह अलग अलग जगह, हमारे हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना, चाहे किसानों मजदूरों का आंदोलन है उसमें किसान के साथ खड़े होना, मजदूर के साथ खड़े होना, और उसके अलावा हमारा राजनीतिक संघर्ष वो कायम रखना। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन करोड़ों की संख्या में आज भी इस उद्देश्य को सामने रखते हुए जन सेवा में लगे हुए हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे अन्य नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निरंतर जमीन से जुड़कर लोगों की आवाज बन रही। आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस जन ने बार बार दिखाया है कि किसी भी तरह की चुनौती हो हमें स्वीकार्य होती है, और कांग्रेस पार्टी किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज के दिन केंद्र की है, राज्य की है। आप हालात देख रहे हैं किस तरह से किसान सड़कों पर, किसान मजदूर सड़कों पर ठंड में बैठे हैं, लेकिन सरकार जिद में बैठी है। उनके साथ उनका हल निकालने का प्रयास नहीं कर रही। एक तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है? ये जो दमनकारी नीति है भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन, उसके खिलाफ देश को जागरूक होने की जरूरत है। किसान जो अपनी बात लेकर आए हैं, उनकी बात को समझने की बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हठ पर अड़ी हुई। आने वाला समय
लोकतंत्र को बचाने का समय है और सभी देशवासियों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी इन सभी मांगों को और दूसरी बातों को लेकर लोगों के बीच में भी रहेगी। और क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में भी आपने देखा है पिछले अरसे में, हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सरकार बनाई। अभी से इनके बीच में आप देखते हैं कि क्रैक्स नजर आ रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि हरियाणा, क्योंकि कृषि बाहुल्य प्रदेश है, तो यहाँ के किसान और मजदूर की आवाज़ सुनते हुए विधायक लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और लोगों की बात को माने, उनकी बात को समझें, अपनी सरकार को जगाने की कोशिश करें। और नहीं होता है, जो कि नजर नहीं आ रहा, तो इन सब को अपना रास्ता चुनना चाहिए। कल हमारे 3 कॉरपोरेशंस के, एक परिषद के और कमेटीज़ के चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर कॉरपोरेशंस में चुनाव लड़ा और एक परिषद के चेयरपर्सन के लिए लड़ा। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और कांग्रेस को मौका देंगे, ताकि स्वच्छ जो हमारे शहरी निकाय हैं वहाँ पर स्वच्छ प्रशासन मिल सके। स्वच्छता का मतलब दोनों तरह से है, एक भ्रष्टाचार से मुक्ति और दूसरा जो ये स्वच्छ भारत के नाम पर लोगों के साथ ढकोसला कर रहे हैं। कहाँ स्वच्छ भारत और कहाँ हमारे शहरों की दुर्दशा, वहाँ भी स्वच्छता लानी है और बहुत से कार्य हैं। हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करे। हमने तो अपील की थी सभी नागरिकों से कि वो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें और बाहर निकलकर जिम्मेवार नागरिक होते हुए अपने मत का इस्तेमाल करें। तो लेकिन शहरों में आप जानते हैं अब तक का ट्रेडिशन ऐसा सा ही रहा है कि कम वोटिंग होती है, देहात में थोड़ी ज़्यादा होती। शहरों के लोग ज़्यादा अपने आप को बिज़ी महसूस कर लेते हैं, कोई काम जो भी अच्छा होता ज़्यादा वोटिंग होती। लेकिन जो भी है, बहरहाल जो वोटिंग हुई है वो अच्छे से हुई। इन्हें जगह जगह लोगों का रोष का सामना करना पड़ेगा जब ये नहीं सुनेंगे लोगों की। एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की अगर आप आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कोई कुछ तरीका अपना लेता है, कोई कुछ तरीका अपना लेता है। अभी तक आपने देखा कि जो ये किसानों का आंदोलन है पूरी शांति से चल रहा है। कहीं भी हम नहीं कह सकते कि जो प्रोवोक भी किया सरकार ने, उसके बावजूद किसानों ने संयम बनाए रखा है और किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है। इतने किसानों की जान गई है, 40-45, उसके बावजूद सबने अपना संयम बनाए रखा है। ऐसे में देखते हुए सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। झुकने में कोई बुरी बात या कोई शर्म नहीं होती। समय पर चीज़ होनी चाहिए। आपने पहले डायलॉग किया नहीं, ये कानून थोप दिए। बेहतर होगा देश के लिए कि अगर ये कानून वापस कर लें। आने वाले समय में, अगले सालों में देखें क्या स्थिति पैदा होती है, उसके बाद बातचीत की जा सकती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है इतिहास में कि थोपना ही होगा और अगर नहीं थोपेंगे तो न जाने क्या कयामत आ जाएगी हमारे कृषि क्षेत्र पे। दिक्कत तो ये है कि कयामत आ रही है इनके जो बड़े बड़े घरानों के दोस्त हैं, उनको खुश करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पर ना केवल मुनाफा बल्कि मुनाफाखोरी हो। काला बाजारी जो रोकी गई वो फिर आ सकती है, होर्डिंग आ सकती हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनको देखते हुए
कानून बने थे, एमएसपी की भी बात है, लेकिन ये सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती है। तो लोग फिर भी, मैं तो कहती हूँ कि शांति उन ढंग से उन्होंने अगर काले झंडे भी दिखाए तो कोई हिंसा तो नहीं हुई है। उसके बावजूद उनके ऊपर 307 तक के शायद मुकदमे थोप दिए गए हैं, लगाए गए हैं। सरकार के लिए कोई अच्छी बात थोड़ा ही।